1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल सश्रम कारावास की सजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मामले में जो पीड़ित परिवार था जिसने 34 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके वकील सुधीर वालिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वालिया साहब, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्या? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का जो पहले आदेश था वो था कि जो गुरनाम सिंह जी की डेथ हुई है और आगे ये जजमेंट की कॉपी, जस्ट सी दी लास्ट, एंड उसमें यह था कि उनको 1000 रुपया दे के छोड़ दिया गया था। उस फैसले के अगेंस्ट हमने रिव्यू डाली थी। रिव्यू आज एक्सेप्ट हुई है। रिव्यू में उनका ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि इनको 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट सफ़र करनी होगी सिद्धू साहब को। तो पहले 1000 रुपए जुर्माने की सिर्फ सजा मिली थी, अब उसको बढ़ा के मैक्सिमम कर दिया है 1 साल। जी हाँ। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पहले उनको आईपीसी 323 के तहत दोषी माना था, 1000 की सजा दी थी, उसको उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया कि नहीं मेरे ऊपर 323 भी नहीं बनता है। आज जब क्वांटम को बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा 1000 नहीं, अब 1 साल के लिए आपको जेल जाना है, तो क्या सिद्धू के पास बहुत ज्यादा विकल्प हैं इसको चैलेंज करने के या जेल जाने से बचने के? नहीं, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमने ये भी कहा था कि एनहांसमेंट ऑफ द ऑफेंस, नोटिस वाज सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस क्यों ना बढ़ाई जाए। हमने एक पिटीशन डाली थी कि इसका जुर्म भी बढ़ाया जाए, और उस हियरिंग में नवजोत सिंह सिद्धू के पूरी टीम थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी ये जो सजा पहले बेंच ने की है वो गलत थी। ही नेवर चैलेंज दैट। यानी कि जब आपको 1000 रुपए के जुर्माने से दिक्कत नहीं थी तो आप 1 साल की सजा पर भी बोलने का बहुत ज्यादा आपको कानूनी बचता नहीं है। करेक्ट, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। ऐसे में आप तो न सिर्फ पीड़ित पक्ष के वकील हैं बल्कि कानून के बहुत गहरे जानकार भी हैं, बहुत समय से वकालत कर रहे हैं। सिद्धू के पास विकल्प क्या है? जेल जाना पड़ेगा या कोई विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में आके कि अभी मुझे बेल दे दीजिए? नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें तो उनको जेल जाना पड़ेगा। जो विकल्प है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो देखेंगे। पर मेरे मुताबिक, जो मेरी, नॉट एज अ लॉयर ऑफ एनी पार्टी बट एज अ प्योरली स्टूडेंट ऑफ लॉ, ही हैज़, उनके पास क्यूरेटिव डाल सकते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, क्यूरेटिव डाल दो। अगर ये हम कह सकते हैं कि सिद्धू अगर खुद जाकर, जो कंसर्न्ड कोर्ट है पटियाला की, वहां जाकर खुद सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर पटियाला पुलिस की जिम्मेदारी बनेगी कि उनको पकड़ के। ये तो जजमेंट देखने के बाद पता लगेगा कि उनको कब सरेंडर करना है। अच्छा, चलिए मेरा आखिरी सवाल, आप लंबे समय से पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जब उनको फैसले की आपने जानकारी दी तो क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? बहुत खुश थे, गुरुद्वारा में बैठे थे और कह रहे थे कि उनको हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, और उनका जो फर्म ओपिनियन था, जो उनको उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो साबित कर दिया। यू मे बी वेरी हाई, आप बहुत बड़े हो, बेशक वो छोटा सा इंसान था, मगर उसके परिवार को आज न्याय मिला। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 2018 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीसी 323 यानी मारपीट की या किसी को चोटिल करने की जो धारा है, उसके तहत जो दोषी माना गया है सिद्धू को, उसी में सजा बढ़ाने पर विचार होगा। बीच में पीड़ित परिवार ने कोशिश की कि नहीं धारा में भी बदलाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने धारा तो नहीं बदली है, लेकिन जो न्यूनतम सजा हो सकती थी 1000 रुपए के जुर्माने की, उसको पहले दिया था, लेकिन अब बढ़ाकर अधिकतम सजा कर दी है। 1 साल सश्रम कारावास की सजा सिद्धू को मिली है। और जैसा कि पीड़ित पक्ष के वकील सुधीर वालिया हमें बता रहे थे, सिद्धू के पास फिलहाल बहुत ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कानूनी रूप से, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसे में उन्हें सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।